हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में और हमारी सीरीज़ क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में। अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है, आपकी हेल्प हो रही है स्टडी में, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम थे ड्रेनेज सिस्टम में आज हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 2 तक हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर में अब तक। अब हम शुरू कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम पार्ट 3। इसमें हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ऑरिजिन होती है, उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज और वो कहाँ पे डिस्चार्ज करती है अपना वाटर, पूरे सिस्टम के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र का ऑरिजिन चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कैलाश रेंज में होता है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ये नियर लेक मानसरोवर के मानसरोवर लेक के पास में है, जहाँ पर से हमने पहले देखा था नियर लेक मानसरोवर से ही हमारी जो इंडस रिवर है वो वेस्टवर्ड बहती है, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यहीं पर से मानसरोवर के पास से ही ऑरिजिन होगी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, जो कि कैलाश रेंज में है। और ऑरिजिन होते ही ये ईस्टवर्ड फ्लो होना शुरू कर देगी। मान लीजिए कि यहाँ पर से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसने ऑरिजिन हुआ इसका, और ईस्टवर्ड फ्लो होना शुरू कर देगी। और ईस्टवर्ड कब तक फ्लो करेगी? अप टू 1200 किलोमीटर। 12 फ्लोज ईस्टवर्ड स्टिल 1200 किलोमीटर। अब जब ऑरिजिन होने के बाद, जब चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये ऑरिजिन हुआ इसका और 1200 किलोमीटर तक इसने फ्लो हुई ईस्टवर्ड, तब वहाँ पे इसे क्या बोलते हैं? सांगपू बोलते हैं। चाइना वाले रीजन में इसे सांगपू बोलते हैं। और ये 1200 किलोमीटर कहाँ तक फ्लो करती है? नमचा बरवा तक। यहाँ पे नमचा बरवा है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से नमचा बरवा तक ये ईस्टवर्ड फ्लो करेगी 1200 किलोमीटर, और यहाँ पे इसे सांगपू बोलेंगे। तो अभी तक क्लियर है एकदम। उसके बाद जब नमचा बरवा से ये कार्व आउट होके बाहर निकलती है एक जॉर्ज से, नमचा बरवा के बाहर जब इंडिया में एंटर करेगी, इसके बाद देखो क्या होता है। इसके बाद देखिए यू टर्न लेती है, नमचा बरवा से बाहर आने के बाद एक यू टर्न ले लेती है। यहाँ पे यू टाइप का लग रहा है ना, पूरा यू टर्न ले लेती है। और इसके बाद से इसे क्या बुलाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और इसे यहाँ पे दिहांग बुलाते हैं। हम वो आगे देखते हैं। हेयर इट इज़ नोन एज दिहांग। नमचा बरवा के पास ईस्टवर्ड फ्लो होने के बाद जब इसने यू टर्न लिया यहाँ पे, तो इसके बाद से इसे यहाँ पे दिहांग बुलाना शुरू कर देंगे अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गई। इसके बाद अब आसाम में पहुंचेगी सदिया रीजन से। अरुणाचल के सदिया रीजन के बाद ये आसाम में एंटर कर लेगी। आसाम में एंटर करने के बाद इसको इसकी दो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, दिबांग और लोहित। याद रहे, दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित से मिलने के बाद इससे ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। इसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सांगपू नाम था इसका चाइना वाले रीजन में, फिर अरुणाचल प्रदेश में आई तो इसका नाम यहाँ पर से क्या पड़ गया? दिहांग पड़ गया। फिर इसमें दिबांग और लोहित, इसकी दो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिल गई तो इसका नाम यहाँ से ब्रह्मपुत्र पड़ गया। क्लियर होगा अभी तक? कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम इसको मैप के जरिए समझते हैं। यहाँ पे इसका नाम सांगपू है। देखिए, यहाँ पर से इसका ऑरिजिन हुआ, यहाँ से इसने ईस्टवर्ड फ्लो किया नमचा बरवा तक। यहाँ पे नमचा बरवा है, देखिए ये है 1200 किलोमीटर इसने ईस्टवर्ड फ्लो करा है। उसके बाद इसने यू टर्न ले लिया। एक यू टर्न लेने के बाद यहाँ पे इसने यू टर्न लिया, इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? दिहांग बोलेंगे। फिर इसमें एक लोहित यहाँ पे मिली और उसके बाद एक दिबांग मिली। उसके बाद से इसको यहाँ पे आसाम के रीजन में एंटर किया इसने, यहाँ पे इसे ब्रह्मपुत्र बोलने शुरू होगा। यहाँ पे से इसे ब्रह्मपुत्र बोलेंगे। अब इससे आगे क्या होता है देखिए, ब्रह्मपुत्र से जब इसके बाद आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर से आसाम रीजन यहाँ पे ख़त्म होगा, यानी जब यहाँ से बांग्लादेश में एंटर करेगी तो यहाँ से ये नीचे को साउथवर्ड एकदम से फ्लो करेगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये 90 डिग्री का एंगल बना के बांग्लादेश में एंटर करेगी। कहाँ पे बनाती है 90 डिग्री का एंगल? एट धुबरा रीजन। चलो हम इसको आगे देखेंगे, पहले हम इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जान लेते हैं। अगर ब्रह्मपुत्र की मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो बाकी रिवर की तरह ही इसकी ट्रिब्यूटरीज दो मेजर ग्रुप में डिवाइड होगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दो मेजर जो हैं इसकी, वो ये है बूढ़ी डिहिंग एंड धनसारी। बूढ़ी डिहिंग एंड धनसारी आर मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो आसाम रीजन में मिलती है। ये पर्टिकुलरली आसाम रीजन में मिलेगी ब्रह्मपुत्र से। ऐसी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो सुबनसिरी,
कामेंग, मानस एंड संकोश, दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। इसमें से सुबनसिरी, कामेंग और मानस, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी ट्रिब्यूटरीज ये तीन तो याद होना चाहिए, और क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किसी भी वे में पूछा जा सकता है, चाहे वो पूछे इनमें से कौन सी रिवर अरुणाचल प्रदेश में बहती है या आसाम में बहती है, तो आपको ये याद रखिए जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज अभी हमने पढ़ी हैं ये अरुणाचल प्रदेश से बहकर ही असम रीजन में ब्रह्मपुत्र से मिलेंगी। सुबनसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, बूढ़ी दिहिंग एंड धनसारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इसके साथ ही दो ट्रिब्यूटरीज जो पहले ही मिल जाती हैं अरुणाचल प्रदेश के बाद एकदम आसाम में आते ही, वो होती हैं अभी हमने देखा था दिबांग एंड लोहित। दिबांग एंड लोहित से मिलने के बाद ही दिहांग का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है इस रिवर में। तो ये तो था इंडिया वाला रीजन, इसका आसाम तक पढ़ लिया। अरुणाचल प्रदेश से आई, फिर आसाम में गई, नाम चेंज हुआ, इसका ब्रह्मपुत्र आया आसाम में। इसके बाद हमने देखा था जब फ्लो करते करते ये क्या कहते हैं बांग्लादेश वाले रीजन में एंटर करती है, यहाँ पे इस पॉइंट को हम कहते हैं धुबरी। ये देखिए धुबरी, DHUBRI, ये 90 डिग्री का करीब एंगल बनाती है, कैसे आती है और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे ही इसने एंटर किया बांग्लादेश में, इससे यहाँ पे टिस्टा रिवर ज्वाइन कर लेगी। यह टिस्टा रिवर, हेयर इट इज़ नोन एज जमुना आफ्टर ज्वाइन बाय टिस्टा। जैसे ये टिस्टा रिवर बांग्लादेश में एंटर करते ही इसमें टिस्टा रिवर ज्वाइन करेगी, और टिस्टा रिवर के ज्वाइन होते ही इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ब्रह्मपुत्र से इसका नाम चेंज होकर जमुना, यानी वहाँ पे इसे जमुना नाम से बुलाते हैं बांग्लादेश में। देन गंगा जॉइंस जमुना, यहाँ पे तो अभी जमुना बह रही है, देखिए यहाँ पे जमुना बह रही है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसने गंगा इसको ज्वाइन कर लेगी और इसका नाम पद्मा हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है, पद्मा। गंगा के ज्वाइन होने के बाद इसका नाम पद्मा है। फिर ये यहाँ से फ्लो होके मेघना रिवर यहाँ से आ रही होगी, मेघना रिवर में ज्वाइन कर लेगी पद्मा रिवर, और मेघना से ही ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेनेज कर मतलब डाल देगी, मतलब लास्ट में ये मर्ज हो जाएगी बे ऑफ बंगाल से। तो देखिए शुरू से क्या हुआ, बांग्लादेश में एंटर करी धुबरी में, धुबरी पॉइंट में बांग्लादेश में एंटर करी 90 डिग्री का एंगल बना के। जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करी टिस्टा रिवर ने ज्वाइन किया और इसका नाम क्या हो गया, जमुना। जमुना हो गया। जमुना के बाद गंगा इस पे आके मर्ज हुई, गंगा इसमें ऐड हुई, इसका नाम क्या हो गया, गंगा और जमुना ने मिलकर क्या बनाया, पद्मा। तो इसका नाम यहाँ इसके बाद से पद्मा कहलाने लगी। पद्मा मेघना रिवर से जुड़ी और मेघना रिवर बाद में कहाँ चली गई, बे ऑफ बंगाल में। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था, बहुत आसान था अगर आप इसे ध्यान से देखें। उम्मीद है आपने अपनी एटलस अपने साथ ही रखी होगी, एटलस अपने साथ में रखी होगी तो आपको हर एक रिवर का आराम से अंदाज़ा आ गया होगा कि कौन सी रिवर है, क्या हम कहना चाह रहे हैं। फिर भी एक बार हम आपको मैप से दिखा दें तो देखिए ये है, यहाँ से आ रही थी असम रीजन से ब्रह्मपुत्र। इसके बाद यहाँ पे धुबरी पॉइंट में, ये धुबरी पॉइंट है, धुबरी पॉइंट में बांग्लादेश में एंटर करी, 90 डिग्री का एंगल बनाया। जैसे ही एंटर करी हमने बात की कि टिस्टा रिवर ने इसे ज्वाइन कर लिया, ये देखिए टिस्टा रिवर ने इसे ज्वाइन किया, तो यहाँ से इसका नाम इसके बाद से क्या हो गया, जमुना कहलाने लगी टिस्टा के ज्वाइन होते ही। अब उसके बाद क्या हुआ, ये गंगा रिवर इससे जुड़ी, जमुना से गंगा रिवर जुड़ी, जमुना कहलाने के बाद यानी जमुना से गंगा रिवर जुड़ी, तो उसके बाद से पद्मा कहने लगे। पद्मा फिर किससे जुड़ी, मेघना से जुड़ी, और मेघना लास्ट में बे ऑफ बंगाल में चली गई। बस इतना था। अब हम देखिए तो था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब हम देखेंगे फ्लड के बारे में। फ्लड और ब्रह्मपुत्र का बहुत गहरा कनेक्शन है। हम देखते रहते हैं बार बार कि ब्रह्मपुत्र के कारण आज असम में बाढ़ आई है। पर्टिकुलर रीज़न जो है ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पे बाढ़ आते रहती है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे जो मेन कारण है वो है चैनल शिफ्टिंग। चैनल शिफ्टिंग क्यों होती है, चैनल शिफ्टिंग मतलब इसका कोई पर्टिकुलरली कोर्स नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिपॉजिट लेके आती है तो पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो एक जगह पे एक कोर्स पे टिक नहीं पाता है, कभी इधर कभी उधर। अब पानी इतना ज़्यादा होता क्यों है इसमें, इसका मेन कारण ये है कि इसकी चाहे कम ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ट्रिब्यूटरीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो भी बहुत बड़ी हैं, उनमें भी बहुत सारा पानी है। तो जो ये बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज है इसकी, ये बहुत सारे सेडिमेंट लाती है अपने साथ। सेडिमेंट बोले तो एलुवियल डिपॉजिट या लाती है, मतलब इरोजन करते हुए लाती है, बहुत सारे सेडिमेंट को लाती है। तो इसके और एक तो कारण ये हो गया कि ये बहुत सारे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत बड़ी हैं और लार्ज सेडिमेंट्स अपने साथ लाती हैं और जो बाढ़ का कारण बनते हैं। उसके बाद दूसरा ये है कि इसका जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पे काफ़ी रेनफॉल होती है। कैचमेंट एरिया क्या होता है, हमने
इस ड्रेनेज सिस्टम के पार्ट 1 में पढ़ा था स्टार्टिंग में इस चैप्टर के। तो कैचमेंट एरिया जहाँ से इसमें पानी आता है वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो रेनफॉल ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, नदी में ज़्यादा पानी आता है। तो ये कारण है कि ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं, जो कि हर साल काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।